देखिए पॉइजन्स रेशियो, अब ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज जस्ट, ये सब याद रखना है। दिस इज रेशियो ऑफ लैटरल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए अभी तक हम जो कर रहे थे, हम अजम्पशन पे कर रहे थे कि यदि हम एक रॉड को इलोंगेट करते हैं, यदि हम एक रॉड को इलोंगेट करते हैं फोर्स अप्लाई करके, तो रॉड इलोंगेट होता है डेल्टा एल से, एल वाज द ओरिजिनल लेंथ, तो उसका एरिया डज नॉट डिक्रीज, बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। एरिया आल्सो डिक्रीजेस because volume remains constant. Fine. So now we are introducing. अब इसका इस्तेमाल तभी करना है जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, मींस आपको वॉल्यूम कांस्टेंट मान के, बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम इज मतलब एरिया इज कांस्टेंट, बट यदि क्वेश्चन में दे दिया है पॉइजन्स रेशियो, then you have to take volume as constant and area as not constant. Okay. So suppose we have a rod of length L and this gets elongated, ये elongate होता है, फाइन। तो इसका जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ L था, अब जो लेंथ है वो L प्लस डेल्टा L। पहले डायमीटर D था, अब जो डायमीटर है वो D माइनस डेल्टा D है। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है, जो लेंथ के अलॉन्ग होता है, उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो वो डेल्टा L बाय L होगा। लैटरल स्ट्रेन जो होता है वो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, तो वो होगा डेल्टा D बाय D। गॉट इट? और यहाँ पे एक माइनस साइन पुट करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज इलोंगेट होगा तो उसका डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, डेल्टा D नेगेटिव होगा। तो हमारे पास पॉइजन्स रेशियो सिग्मा जो होता है वो माइनस डेल्टा D बाय D अपॉन डेल्टा L बाय L, इसे पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, यदि एग्जाम में पॉइजन्स रेशियो दिया होगा तभी आपको इसका यूज करना है, नहीं तो आपको एरिया कांस्टेंट मानना है एंड वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं मानना है। इज इट क्लियर?